नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान। 6 जिलों की 26 सीटों पर आज वोटिंग। आज 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की दूसरी रैली। पीएम मोदी ने रैली में सर छोटू राम को किया प्रणाम। कंगना रनौत का यू टर्न। भाजपा ने बयान से किया किनारा तो कहा यह मेरा व्यक्तिगत निजी विचार। और कंगना के बयान से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज मतदान हो रहा है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 25,78,000 मतदाता करेंगे। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और वहीं जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। मतदान के साथ साथ बाकी व्यवस्थाओं की भी निगरानी की जा रही है। आज दूसरे दौर में 6 जिलों की कुल 26 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा श्रीनगर जिले में 8 सीटों पर दूसरे दौर में मतदान है। और इसके बाद रियासी में 6, बड़गांव में 5, रियासी और पुंछ में 3-3 और गांधरबल में 2 सीटों पर मतदान है। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विदेश मंत्रालय की योजना के तहत कई देशों के डेलीगेट्स जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव को देखने के लिए आज श्रीनगर पहुंचे। इन डेलीगेट्स की लिस्ट में रवांडा, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मैक्सिको, मुआना और दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, फिलीपींस और अमेरिका शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए रवांडा के डेलीगेट्स ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया काफी सुचारू रूप से चल रही है। और हमें बताया गया है कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और यह शाम को 6 बजे तक चलेगा। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। बता दें कि विदेश मंत्रालय की योजना के तहत 16 देशों के डेलीगेट्स जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव को देखने के लिए पहुंचे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज राज्य में कई दिग्गज नेताओं की रैलियों का आयोजन है, जिसमें चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है। इसी कड़ी में गोहाना में आज पीएम मोदी की रैली हुई है। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत की गोहाना में रैली करने पहुंचे। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग को लेकर यह उनकी दूसरी रैली है। और इस दौरान पीएम ने रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार में हरियाणा खेती और उद्योग दोनों में देश की टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकीकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब, किसान, दलित को होता है। कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती नजर आ रही है। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर से नारा दिया कि हरियाणा में एक बार फिर भाजपा सरकार। पीएम ने सोनीपत की धरती से देश के महान सपूत सर छोटू राम जी को प्रणाम किया। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान
शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। गुजरात के साबरकांठा जिले में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक तेज गति से चल रही कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। इस भयानक हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और जानकारी के मुताबिक कार में सवार लोग श्यामला जी मंदिर के दर्शन करके अहमदाबाद लौट रहे थे और यह दुर्घटना सुबह लगभग 6 बजे हुई। बताया जा रहा है कि कार की गति बहुत अधिक थी जिससे वह ट्रक में टकरा गई और इस घटना में तेज गति से चलने वाले वाहनों और भारी ट्रकों के साथ टकराने के खतरों को उजागर किया है। हादसे के बाद कार की हालत बेहद खराब हो गई और पूरी कार कबाड़ में बदल गई थी और अंदर फंसे लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल था। कार में कुल 8 लोग सवार थे जिनमें से केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा। अन्य सभी लोग इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। बचाव कार्य के दौरान दमकल कर्मियों ने विशेष उपकरणों का उपयोग करते हुए कार को काटना पड़ा और ताकि शवों को बाहर निकाला जा सके। हिमाचल के मंडी से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर बयान दिया है। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए और उन्होंने कहा कि यहाँ की किसानों को इसकी मांग करनी चाहिए। और कंगना के इस बयान और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बयान दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कंगना रनौत के इस बयान को लेकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि कंगना रनौत मानसिक रूप से परेशान हैं। वे कुछ भी बोल सकती हैं, वह महसूस करती हैं। जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए और जब वह संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करती हैं तो विवादित बयान देती हैं जिसे टीवी पर दिखाया जाएगा तो लोग गालियां निकालेंगे और कंगना को गालियां सुनने में मजा आता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भाजपा और मोदी सरकार के लिए गले की फांस बने कृषि कानून के जिन्न को एक बार फिर से जगाने की कोशिश की है। कंगना ने कृषि कानून को फिर से वापस लाने की अपील की है। हालांकि मोदी सरकार ने कंगना के इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए इसे उसका निजी बयान बताया। बीजेपी ने कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। वहीं पार्टी से समर्थन नहीं मिलने पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी अब यू टर्न ले लिया है। कंगना ने अपने बयान को अपनी व्यक्तिगत राय करार दिया। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 3 कृषि कानूनों को दोबारा लागू करने को लेकर दिए बयान पर बैकफुट पर आकर एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने अपने बयान से किसी को डिसअपॉइंट किया हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से
और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने तमिलनाडु के 11 स्थानों पर छापा मारा। टीम की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी आईएसआईएस आतंक और टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट को लेकर चल रही है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हैदराबाद के सैदाबाद के शंखेश्वर बाजार में एक रिहायशी अपार्टमेंट में छापा मारकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। बताया गया कि यह तलाशी अभियान हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के संदिग्ध सदस्य रिजवान अली की गिरफ्तारी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। रिजवान अली विस्फोटकों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इन सब के बीच आज उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भागवत से 5 सवाल पूछे हैं। बता दें कि इससे पहले जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित करते हुए भी मन से केजरीवाल ने आईएसआईएस चीफ से सवाल पूछते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। सीमावर्ती क्षेत्र अजनाला के गांव तेतेरा राजपूता में एक विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक विवाहिता बावी कौर का मेजर सिंह नाम के शख्स के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते मेजर सिंह अक्सर उनके घर आता था और आज भी मेजर सिंह उनके घर आया और इस दौरान बावी कौर के पिता घर पहुंचे तो मेजर सिंह तुरंत भाग गया और जब पिता ने अंदर जाकर देखा तो बावी कौर पंखे से लटकी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं मृतक बावी कौर के परिजनों का कहना है कि बावी कौर का पति विदेश में रहता है और मेजर सिंह बीवी को तंग करने के लिए परेशान करता था और आज भी मेजर सिंह घर आया और उसी दौरान उसने बावी को फांसी पर लटका दिया। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और वहीं अजनाला पुलिस भी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कुलदीप सिंह ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੱਕ ਲੋਗਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਆ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੇਟ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੇਟ ਫੜਕਾਇਆ ਵਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਬਾਵੀ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੱਲੇ कपड़ा पा के ना चुन्नी उसने ना फा लिया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।